अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इधर डॉक्टर हाफिज अबूबकर साहब के साथ मौजूद हैं। हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट था एथिक्स का, द एथिकल एंड अनएथिकल कंडक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो हम सर हाफिज अबूबकर साहब के पास तशरीफ लाए हैं कि हम सर के आइडियाज़, सर के ख्यालात को जान सकें कि सर आपने क्या ख्याल रखते हैं कि पॉलिटिक्स में आजकल एथिकल और अनएथिकल कंडक्ट के बारे में सर क्या हमें बताना पसंद करेंगे, अपने ख्यालात हमारे साथ क्या शेयर करेंगे प्लीज़ सर। शुक्रिया अब्दुल्ला। एक तो और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है बेसिकली ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। Yes, sir. और डेमोक्रेसी को जिस तरीके से हम डील करते हैं एज ए पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये कोई बाकी कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज हैं उससे बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि जो एक लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी के लिए। एक तो वो पॉलिसीज़ बनाता है, और दूसरे नंबर पे जो आपका क्वेश्चन था कि एथिक्स और नॉन एथिकल जो इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, जो पॉलिटिक्स से हमारी सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, Yes, तो उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो खुद मिसकंडक्ट करते हैं, वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। उनको बाज़ औक़ात अल्फाज का चुनाव उनका ठीक नहीं होता जब वो पब्लिक में आके पब्लिक गैदरिंग में स्पीच करते हैं, लोगों को बताते हैं, या इवन के पॉलिसी स्टेटमेंट भी देते हैं। तो उनके ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, अब ये देखें, फ़र्ज़ करें एक पॉलिटिकल लीडर है, वो झूठ बोलते हैं, करप्शन करते हैं, और पॉलिटिकली अपनी वो जो गैदरिंग होती है उनकी, उसमें आके वो पब्लिकली बताता भी है बहुत सारी चीज़ों को, एथिक्स पे बात करता है। लेकिन अगर उसके बिहाइंड भी हम देखें, उसके अपने वही इश्यूज़ हैं, वही प्रॉब्लम्स उनके अपने होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला प्रॉब्लम शुरू होता है वो ये होता है कि उसके जो स्पोक पर्सन होते हैं उस पार्टी के, उसके जो तर्जमान होते हैं, वो उसकी बात को, उसके मिसकंडक्ट को आके डिफेंड कर रहे होते हैं। और जब वो डिफेंड करते हैं तो जो देखने वाले लोग हैं उनमें क्या मैसेज जाता है, और अल्टीमेटली ये जो बैड पॉलिटिक्स होती हैं, इनकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर जो नेगेटिव इम्पैक्ट जा के हमारे यहाँ वो जो एक लोगों की जो मोरालिटीज़ हैं, लोगों का जो मोराल है वो डाउन हो चुका है। कि जिस तरह से हमारे लीडर्स बदतमीजी से बोलते हैं, उनके अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं होता, तो इसी तरह से ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे यूथ में आ रही हैं। चूँकि जो यूथ है वो इन लीडर्स को रोल मॉडल लेती है, जब वो रोल मॉडल लेती है उनको फॉलो करती है। क्योंकि जो एक पॉलिटिकल लीडर होता है उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं होती आम सिटीजन्स की तरह, वो बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी उसको हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। उसने अब जो भी बात करनी है, उसने जो जिस तरीके से बिहेव करना है, लोगों ने उसको फॉलो करना है, लोगों ने उसको उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद अगर हम उसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बेसिकली अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। और ये भी बेसिकली एक वही प्रॉब्लम है कि एथिकल इश्यूज है हमारी सोसाइटी के अंदर। लोग फील नहीं करते हैं चीज़ों को कि हम कर क्या रहे हैं सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं। आते हैं हम किस लिए हैं, लोगों की जो है वो खिदमत के लिए, और जज्बा ये होता है कि हम लोगों की जो वेलबींग करेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली अपने बिजनेस को प्रमोट करना, अपनी उन चीज़ों को हम बेहतर कर रहे होते हैं। जैसे एक बड़ा छोटा सा एक वाक़या था, हज़रत जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का था, कि जब उन्होंने नबी वसल्लम की जब इस दुनिया से गए, तो उसके बाद जो फर्स्ट कैलिफ थे, उन्होंने जब वो अपने काम पे जाने लगे, अपने बिजनेस पे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं, चूँकि उनका शायद कपड़े का बिजनेस था, तो उस बिजनेस पे जा रहा हूँ। तो उनको आई थिंक जो सेकंड कैलिफ थे उनके साथ ये डायलॉग था। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना बिजनेस करेंगे तो लोग गुर्बत की वजह से आपके पास आएंगे, तो जो आपके आसपास बिजनेस करने वाले लोग हैं उनका क्या कसूर है, लोग उनके पास जाएंगे नहीं। तो इसलिए इसी तरह से एक और प्रॉब्लम ये आया कि जब उन्होंने एक मजदूर की, एक जो लेबर है, उसके लिए मिनिमम वेज को डिसाइड करना था, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो गुजारा है मैं भी उन्हीं पैसों में गुजारा करूंगा, या मैं भी अपने जो सरकार से या जो माले गनीमत से उतनी ही वो सैलरी या वो पैकेज दूंगा जो एक मजदूर के लिए होता है। तो लोगों ने कहा कि आपका गुजारा कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं वेज वो जो गरीब की है या उसका वो जो रेट है उसको भी हम ज़्यादा कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये वो हमारी सियासत है जिसके बारे में हमारे जो कैलिफ या हमारे जो बड़े बुजुर्ग, या सपोज हम डॉक्टर इकबाल की अगर बात करें, तो उन्होंने जो बातें कही हैं, हमें उन चीज़ों को आस्ता आस्ता जो है वो लेके आना है, ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। लोग जो यूथ जो मज़ीद आगे जो है वो पॉलिटिक्स में आ रही है, उनका जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर ने हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर किए हैं, अपने ताज़ुरात हैं कि वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। और सर ने इसी के साथ हमें एक बहुत अच्छी बात भी बताई है कि हमारा इस्लाम इसके मुताबिक क्या कहता है कि जो हमारे खलीफा गुजरे, हमारे कैलिफ गुजरे हैं, उनका पॉलिटिक्स के बारे में, अपने प्राइवेट बिजनेस के बारे में क्या ख्यालात थे।
हम सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सर ने हमें टाइम दिया और अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम।